शायद मेरी लापरवाही का ख्याल दिल में आया है। शायद हमारी और हम सबों की लापरवाही का ख्याल बिहार सरकार के दिल में आया है, इसीलिए चौथा लॉकडाउन करते हुए 8 जून तक इसकी अवधि को बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सभी के सामने उपस्थित। आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम, सभी कार्यरत सैनिक, सभी पूर्व सैनिक, सभी छात्र छात्राएं, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद और सुप्रभात। ये मैंने इसलिए कहा कि शायद हमारी लापरवाही का ख्याल बिहार सरकार के दिल में आया है, इसीलिए चौथे लॉकडाउन को बढ़ाते हुए और लगाते हुए 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया है। कहते हैं कि शेर की सवारी और बिहारी से यारी ये बड़े नसीब वालों को मिलती है। क्यों ऐसा कहा गया कि बिहार और यूपी की जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है कि इसे चाहे पहाड़ पर या पत्थर पर भी फेंक दें तो यहाँ उपज दिखा करके वहाँ पे बता देगा कि हमारी आपकी मिट्टी में कितनी ताकत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में इतने दम हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। अभी देखिए कि कहाँ 15,000, मैं बार बार कहता हूँ कि कहाँ 15,000 का फिगर एक दिन में बिहार में पार कर गया था 7 मई के करीब, 6 और 7 मई के करीब, और कहाँ कल 31 मई का फिगर है 1113 और मृतकों की संख्या 59। रिकवरी रेट 96.97%, यानी 100 में 97 लोग ठीक हो रहे हैं। संक्रमित या संक्रमण की दर 1 से कम, बहुत कम। ये सब क्या हमारी आपकी इच्छा शक्ति को नहीं दर्शाता है क्या? कभी भी अपने आप को ऐसे जगह पर मत झोंकिए जो हमारे आपके लिए श्रेयस्कर और कारगर ना हो। हम सभी देख रहे हैं। देखिए, जानते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बराबर वीडियो बनाता हूँ, भेजता हूँ, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। मनुष्य जीवन में आने के नाते 31 साल 7 महीना 22 दिन आप सभी के सौजन्य से, आप सभी के आशीर्वाद से भारत माता की सेवा किया, और 28 फरवरी 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद से हमेशा आप सभी के साथ खड़े रह करके समाज सेवा में जुटा हूँ। मुझे किसी से कोई लालच नहीं। आप मुझे माने न माने, आप मेरी बात का अनुसरण करें न करें, लेकिन जन जागृति अभियान में जो मैं जुटा हूँ वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जुटा रहूँगा। यही कारण है कि मेरा पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ है। हमें खुशी होती है आप सभी को बताते हुए कि जब हम किसी बात को कहते हैं तो हम अपने ऊपर पहले उसका अनुसरण करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि आप भी करिए। क्या अच्छा नहीं लगता? ये अच्छा नहीं लगता कि हम सभी अच्छे से रहें, हमारा घर परिवार अच्छा रहे? लास्ट ईयर से देखिए कि पूरे भारतवर्ष में कोई शादियों का ठीक से आयोजन नहीं हो सका। किसी ने अपने बेटा बेटी की शादी ठीक से नहीं की, ना कोई जलसा, ना कोई उत्सव, सारे जो है ऐसे ही मन में
अधूरे विचार पड़े के पड़े रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके बारे में भी सोचें जिनका घर परिवार लूट गया। लोग कहते हैं, हम सभी कहते हैं, उनके परिवार में ये नहीं हुआ, उनके परिवार में ये नहीं हुआ, गांव में नहीं फैला कोरोना, ये नहीं हुआ। अरे साहब, अच्छी बात है कि नहीं फैला, लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके घर में ही फैला और उनके घर के कई सदस्य आज नहीं रहे। उनकी मनोदशा पूछिए कि वो तो आजीवन, जब तक उनके परिवार के बचे हुए लोग हैं, वो यही कहेंगे कि कोरोना हमारे घर के लिए काल बन करके आया और हमारे परिवार में हमारे सदस्यों को छीन लिया, हमारे बेटा को छीन लिया। मेरा बार बार निवेदन है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। और ये अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने इस लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। हम पूछते हैं कि जब लॉकडाउन में इस तरह की बातें हो रही हैं, लोग नियम का धज्जी उड़ा रहे हैं, तो लॉकडाउन नहीं लगेगा तब क्या होगा? बराबर कोई ना कोई वारदात, पुलिस से झड़प, कहीं भी लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए नजर आते हैं। वो समाज के वही 2% लोग हैं जो किसी को भी ठीक से नहीं जीने देना चाहते हैं। समाज के 98% लोग ठीक हैं। तो उन 2% लोगों का चलने मत दीजिए और सरकार की धारा और सरकार की गाइडलाइंस का हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना है। बोलते हैं ना कि जब शरीर में मांस नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन हड्डी रहेगी तो फिर मांस आ जाएगा। उसी तरह से हम सभी स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, फिर जश्न मना लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की बातों का ध्यान रखें। दूसरा, मैं न्यूज़ देख रहा था कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत सर से मैं 26 जनवरी को परेड में मिला था। उन्होंने 208 दरोगा का, इंस्पेक्टर का, एएसआई का तनख्वाह बंद कर दिया है कि वो कांड में त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसएसपी जयंतकांत सर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बड़े लोग जो होते हैं वो पेट पर लात मारने के लिए नहीं होते हैं। आप ऐसा कोई पहल करिए। हम लोग भी सेना में अधिकारी रहे हैं, हम लोग किसी को ऐसे पेट पर लात नहीं मारते थे। चूँकि आपने तनख्वाह बंद किया है तो उन दरोगा जी, उन इंस्पेक्टर साहब, उनके एएसआई, उनके घर में खाना, उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। उनके बच्चों ने क्या गलती किया है कि आपने उनके पेट पर लात मारा है? ऐसा ना करें। बल्कि मैं ये निवेदन आपसे करूंगा कि आप ऐसा कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करें। आप उनसे ऐसी अपने जो आपके इंस्पेक्टर साहब हैं, आपके दरोगा जी हैं, आपके एएसआई हैं, आप उनसे ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए कि आप उनको टारगेट दीजिए और उस टारगेट पर खड़े नहीं उतरते हैं तो उनके अगेंस्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए, ना कि उनके घर का चूल्हा बंद करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।